गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो प्रोटीन है। तो ये चीफ सोर्स है प्रोटीन जो है मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट में होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास है इसका, अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। तो नेम प्रोटीन जो ड्राइव हुआ था वो प्रोटीओस से हुआ जिसका नाम था प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन जो है वाइटल केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और हर किसी प्लांट और एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है केमिकली प्रोटीन जो है, केमिकली प्रोटीन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीमाइड्स हैं जिसमें इन विच द मोनोमेरिक यूनिट जो है वो क्या? अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटती है उनके बीच में, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें तो अल्फा अमीनो एसिड बन जाते हैं। पेप्टाइड हुआ, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो पेप्टाइड बन जाएंगे। अच्छा, अल्फा अमीनो एसिड किसका बना होता है? NH2 ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पे चेन बनेगी, ये अमाइन ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये H है, तो ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड। 26 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड हैं जो आइसोलेट किए गए हाइड्रोलिसिस से वेरियस प्रोटीन की। 20 अमीनो एसिड जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन, वाइल द रिमेनिंग 6 आर फाउंड इन स्पेशल टिश्यू। तो 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन, हर प्रोटीन में होते हैं, वाइल द रिमेनिंग 6 जो होते हैं वो स्पेशल टिश्यू में होते हैं। तो ये सिर्फ डिफर करते हैं किसमें? साइड चेन में, कितने कार्बन होंगे उस पर डिपेंड करता है। अब नॉमेनक्लेचर जो है अल्फा अमीनो एसिड्स का, इनका नाम भी दिया जाता है। तो इनका नाम जो है, जैसे इसका है ग्लाइसिन, ऐसे नाम दे रहे हैं इनके। तो क्लासिफिकेशन जो अल्फा अमीनो एसिड की है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। पहला अल्फा अमीनो एसिड जो है ब्रॉडली क्लासीफाइड की जा सकती है 3 क्लासेस में, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन जो है वो इसमें एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं क्योंकि एक तरफ बेस एक तरफ एसिड है। अब दूसरे अल्फा अमीनो एसिड जिसमें एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्गिन, ग्लूटामिक एसिड जिसमें 2 CH2 ग्रुप होते हैं और 1 NH2 ग्रुप होते हैं, उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे क्योंकि उसमें 2 COH ग्रुप है। अब अल्फा अमीनो एसिड जिसमें लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टडीन जो है जिसमें 2 NH2 ग्रुप और 1 COH ग्रुप है, उनमें से बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे क्योंकि इसमें बेसिक ग्रुप 2 हैं। अब है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड में से जो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसिस ओनली 10, जिसमें सिर्फ 10 ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस कर सकती है, बाकी 10 जो है दिस 10 अमीनो एसिड विच द बॉडी कैन सिंथेसिस आर नॉन एसेंशियल। जो बॉडी बना सकती है उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल और डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। जो 10 जो है जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं एसेंशियल और इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइलएलानिन, मेथिओनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टडीन, ये हमें बाहर से चाहिए होते हैं। फिर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, प्रोटीन दैट कैन प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड इन अबाउट द राइट प्रोपोर्शन फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। कंप्लीट प्रोटीन्स, प्रोटीन जो हमें पूरे अमीनो एसिड प्रोवाइड करते हैं और राइट प्रोपोर्शन में, हमें से बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, एग, ये सब क्या है? कंप्लीट है। तो प्रोटीन जो है डेफिशिएंट है, जिसमें सारे प्रोटीन नहीं होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे प्लांट प्रोटीन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड एंड देयर क्लासिफिकेशन। पेप्टाइड और अमाइड फाउंड बाय कंडेंसेशन अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड को आपस में मिलाया जाए तो हमें पेप्टाइड मिलते हैं। मतलब यहाँ देखो, ये ग्लाइसिन है, ये एनलीन है, इनको आपस में जोड़ दिया गया, ये फॉर्मूला है CH2 NH2 COH, ये हाइड्रोजन एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ पे इसका भी क्या है? CH3, ये एनलीन है, यहाँ पे CH3 है, तो इसमें यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, NH2, तो यहाँ से वाटर निकल गया, तो ये बन गया ग्लाइसिन एनिलीन के बॉन्ड। तो ये जो CONH है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे एनिलीन और ग्लाइसिन दिया हुआ है, इसको फिर से जोड़ा उल्टा करके, तो ये बन गया एनिलीन ग्लाइसिन। तो ये बीच में जो CONH है ये है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड वो बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलेंगे उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन है लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हो जो लिंक्ड हो इस तरीके से सीक्वेंस में आपस में जुड़े हो सीधे।
द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट प्रोटीन आर लिंक टू वन अनदर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस तरह से जुड़े हों, सिर्फ साथ साथ में जुड़े हों, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो द कन्फर्मेशन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन अज्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ऐसी कन्फर्मेशन जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप पे डिपेंड करता है, मतलब दो तरीके के हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया अल्फा हेलिक्स इस तरीके से। द अल्फा हेलिक्स मॉडल वाज पोस्टुलेटेड बाय लिनस पॉलिंग ने दिया था 1951 में, तो वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली। इफ द साइज ऑफ आर ग्रुप इज क्वाइट लार्ज, अगर आर ग्रुप बहुत बड़ा हो, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द CO ऑफ वन अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड NH ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द चेन। तो क्या बनती है, एक बॉन्ड बनती है CO